नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट 13 हो गया है। आज हमारा 13वां ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट होगा और जिसमें हम आज बात करने वाले हैं विशेषण। ध्यान रखिएगा, आज हमारा सभी प्रश्न विशेषण से रिलेटेड होगा। तो अगर आप KVS PRT देखिए, हिंदी किसी भी भर्ती या किसी भी एग्जाम में अगर दिया गया है हिंदी सिलेबस में, तो ये हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आप KVS PRT के लिए न समझिएगा, चाहे वो सुपर टेट हो या सी टेट हो या अदर कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण है। वीडियो आपको कैसा लगा? आज हमारा 13वां प्रैक्टिस सेट आपको पता ही होगा। इससे पहले मैंने 12 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देखिएगा। 12 प्रैक्टिस सेट में लगभग मैंने 600 प्रश्न जो है आपको अप्रॉक्स मैंने 600 प्रश्न उन 12 प्रैक्टिस सेट में आपको करा दिया हूँ। आज का हमारा 13वां प्रैक्टिस सेट है, ध्यान रखिएगा। और आज हम सभी प्रश्न विशेषण से लेकर आए हुए हैं। तो काफ़ी अच्छा टॉपिक है। आपको पता होगा कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आज हम चलिए अपने स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट को। और कितने प्रश्न आप इसमें से सही करेंगे आप ज़रूर हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए दोस्त, प्रश्न नंबर पहला है कि एक विशेषण शब्द नहीं है। इसमें से कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है? बाकी 3 तो विशेषण ही होंगे। ऑप्शन ए है जिला, ऑप्शन बी लाडला, ऑप्शन सी लाछंग, ऑप्शन डी लापता। इसमें से कौन सा एक विशेषण नहीं है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर पहला का। तो देखिए, इसमें से अगर हम विशेषण की बात करें तो लांछंग जो है विशेषण के अंतर्गत नहीं आएगा। सी वाला इसका विकल्प सही हो जाएगा। लापता, लाडला मतलब जिसको आप ज़्यादा प्यार करते हैं, तो एक तरह का ये विशेषण ही हो जाता है। लजीला, जो शर्माता है उसकी एक विशेषता अलग ही होती है। तो इस तरह से हमारा लांछन जो है विशेषण के अंतर्गत नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर दूसरा है कि युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। वाक्य में विशेष कौन है? तो ये ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट ध्यान रखिए। एक तो होता है विशेषण और एक होता है विशेष। 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा। एक होता है विशेषण और एक होता है विशेष, जो कि ये खुद एक दिया गया है। विशेषण आपको जिसकी जो विशेषता बताता है, और विशेष एक तरह का नाउन होता है, यानी जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वही विशेष्य होता है। इसमें से ऑप्शन आपके सामने है। प्रश्न नंबर दूसरा का जो हमारा विकल्प सही होगा वो होगा हृदय। हृदय जो है हमारा विशेष से हो जाएगा, क्योंकि पिघल कौन रहा है? उसका हृदय। और मोम जैसा पिघल रहा है तो मोम की एक विशेषता हो जाती है, और ये जो है हृदय जो है इसका मोम जैसा पिघल रहा है। तो इस तरह से हमारा विशेष से जो है सी वाला विकल्प हृदय हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है। इसमें से एक विशेषण नहीं है, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए श्रव्य, बी सर्व, सी गर्व और डी भव्य। कौन सा इसमें से एक विशेषण नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए, श्रव्य भी विशेषण के अंतर्गत आएगा, सर्व भी विशेषण, भव्य भी विशेषण, और गर्व देखिए, गर्व एक विशेषण के अंतर्गत नहीं आएगा। इस तरह से हमारा सी वाला विकल्प जो है तीसरा का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, इंद्रिय का विशेषण शब्द है। इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या होगा वो आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। और इंद्र का अगर हम विशेषण बात करें तो इंद्रिक हो जाएगा, इंद्रिय। ऑप्शन किसमें दिया है? इंद्रिय, ये दिया है ना, ध्यान रखिएगा। डी वाला विकल्प इसमें सही हो जाएगा, चौथा का। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, दुधला शब्द में विशेषण है। दुधला शब्द में कौन सा विशेषण है वो आपको बताना है। बाकी ये तीनों विशेषण के प्रकार हैं। 4 विशेषण के प्रकार होंगे, आपको पता होगा। सर्वनामिक विशेषण, जिसको संकेतवाचक विशेषण कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण, और एक होता है गुणवाचक विशेषण।
और एक और टाइप होता है जो विशेषण का प्रकार होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जो किसी व्यक्ति का क्या करता है, गुण तो हो गया, गुण हो गया, संख्या हो गया, और एक हाँ परिणामवाचक विशेषण चौथा हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 5 का धुंधला पूछ रहा है कि विशेषण किसके विशेषण के अंतर्गत आएगा। तो देखिए धुंधला की अगर हम बात करें तो ये किसी चीज का गुण बता रहा है, संख्या कभी नहीं बताएगा, संकेत किस कभी नहीं बता सकता है धुंधला। तो ये जो है एक गुण बता रहा है किसी वस्तु की धुंधलापन का, तो बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6वां है कि सरीखा शब्द में विशेषण है। सरीखा शब्द में कौन सा विशेषण है वो आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, विशेषण के टाइप्स दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ अगर हम बात करें सरीखा, तो सरीखा एक गुणवाचक विशेषण है, तो इस तरह से हमारा बी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा, सरीखा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7, वह नौकर नहीं आया, वाक्य में वह क्या है, वह कौन सा विशेषण के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन आपके सामने है, सर्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक या परिणाम बोधक। चारों विशेषण के टाइप्स हैं, इसमें से कौन सा वह आएगा, तो वह जो है संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण, यानी एक तरह का इशारा कर रहा है कि वो नौकर जो है नहीं आया है। ठीक। प्रश्न नंबर 8, तीसरा शब्द में विशेषण है। तीसरा शब्द में कौन सा विशेषण है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 8 का। तो देखिए जब आप किसी चीज को क्रम में गिनते हैं, तो जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये एक तरह का आवृत्ति को प्रदर्शित कर रहा है, और हमारा विकल्प जो सही होगा आवृत्ति, पहला, दूसरा, तीसरा, आवृत्ति को नहीं, क्रम को प्रदर्शित कर रहा है। आवृत्ति तो लगातार हो जाएगा ना, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। क्रमवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे, क्रमवाचक विशेषण के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 9, चौथाई शब्द में कौन सा विशेषण है। अभी हमने पहला, दूसरा, तीसरा वाली बात किया तो क्रमवाचक के अंतर्गत आ गया। अब चौथाई की बात कर रहा है, और चौथाई शब्द में कौन सा विशेषण है वो आपको बताना है। तो देखिए चौथाई की बात करें तो यह एक अपूर्णांक बोधक विशेषण के अंतर्गत आएगा। डी वाला विकल्प जो है 9वां का हमारा सही हो जाएगा। गणना के अंतर्गत तो आ ही नहीं सकता। आवृत्ति, देखिए एक हिस्सा की न बात हो रहा है, एक हिस्सा की, एक चौथाई, यानी चौथाई का मतलब कि एक में से चौथा भाग जो है वो आपको बताना है। तो ये अपूर्णांक बोधक विशेषण के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, क्रम भी नहीं आएगा, आवृत्ति भी नहीं आएगा, क्रम भी नहीं, गुण भी नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं। तो जब विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसको हम विशेष्य कहते हैं। मैंने पहले ही प्रश्न में इसकी चर्चा किया था। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है। विशेष्य एक प्रकार की संज्ञा होती है, ध्यान रखिएगा। संज्ञा या विशेष्य एक ही चीज आप कह सकते हैं। तो अब आप इसमें से बता दीजिए, आसान हो गया आपका। कौन सा विकल्प 11 का सही होगा, तो वो होगा प्रश्न नंबर 11 का हमारा बी वाला विकल्प। अग्नि जो है एक विशेष्य का काम करेगी। अग्नि की ज्वल बहुत तेज है, तो अब यहाँ पर ज्वल जो होगी ना वो उसकी विशेषता हो जाएगी। ठीक है ना, तो अग्नि एक विशेष्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, ठंडा पानी ठंडा पैदा करता है। ठंडा पानी ठंडा पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा विशेष्य है। विशेष्य, अब यहाँ पर आपको विशेष्य बताना है कि ठंडा, ठंड, पानी, तीन चीजें, एक ठंडा, ठंड, पानी, इसमें से कौन सा विशेष्य है। देखिए अगर हम बात करें विशेष्य की, तो विशेष्य की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए पानी क्या है भैया, पानी क्या है, ठंडा। देखिए ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। अब यहाँ पर ठंड क्या हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा, तो पानी की तो विशेषता हो रही है, तो सी वाला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पूछ रहा है विशेष्य। अब विशेष का मतलब संज्ञा हो जाएगा, सीधी बात, यानी जिसकी विशेषता बतलाई जाएगी। तो पानी कैसा है,
तो ठंडा है, और जब ठंडा है या ठंड है, ठंडा पानी ठंडा पैदा करता है, तो इस तरह से हमारा विशेष से पूछा है तो सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 13, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। एक वाक्य इसमें से है जिसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, आपको बताना है। वह विद्यार्थी है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, वह लड़का विद्यार्थी है। ऑप्शन सी, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है। और ऑप्शन डी, वह परिश्रमी भी है। तो इसमें से कौन सा में एक विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है वो आपको बताना है। कुछ नहीं, ऑप्शन नंबर पहला ही मिल गया, वह विद्यार्थी है। इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। आगे चलते हैं और आगे प्रश्न नंबर 14, भक्त की करुणा पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? कौन सा युग्म शुद्ध है आपको वो बताना था प्रश्न नंबर 14 का। और चलिए हम युग्म देख देते हैं। युग्म है इनका कि भक्त तथा भगवान, करुण तथा दयाद्र, भक्त वत्सल तथा भगवान, पुकार तथा भगवान। कौन सा जो युग्म है वो आपको सत्य बताना है प्रश्न नंबर 14 का। तो 14 का जो हमारा विकल्प होगा वो हो जाएगा, पहले फिर से प्रश्न देखते हैं तब जाकर समझ में आएगा। ऑप्शन नंबर डी ही लग रहा है। भक्त की पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे। तो यहाँ पर आपको विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग, विशेष्यों की दृष्टि से, अब यहाँ आ जाइए, पुकार और भगवान, ये डी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। पुकार और भगवान जो है एक विशेष्य का कार्य कर रहे हैं। 14 का हमारा जो विकल्प सही होगा वो होगा डी वाला विकल्प। ध्यान से इस प्रश्न को पढ़िएगा। प्रश्न नंबर 15 है कि इतिहास से विशेषण शब्द बनता है। इतिहास से अगर इसकी विशेषण शब्द बनाएंगे तो कौन सा शब्द इसमें से बनेगा प्रश्न नंबर 15 का। तो 15 का हमारा बनेगा ऐतिहासिक, और बी वाले विकल्प में दिया गया है। प्रश्न नंबर 16, मीठा अमरुद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? अब मीठा उसका अमरुद की क्या है, गुण है, संख्या है, परिणाम है, क्रिया विशेषण है, वो क्या है? तो वो गुण को प्रदर्शित कर रहा है। तो इस तरह से हमारा 16 का हमारा विकल्प बी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, लोभी किस विधि में से निर्मित विशेषण है? लोभी जो है किस विधि से निर्मित विशेषण है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 17 का। 17 का हमारा जो विकल्प सही होगा वो होगा प्रत्यय विधि से जो है लोभी शब्द का निर्माण किया गया है। एक तरह का ये विशेषण है लोभी। तो ध्यान रखिए का प्रत्यय शब्द इसमें लास्ट में लगा है तभी लोभी का निर्माण हुआ है। प्रश्न नंबर 18, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है। इस वाक्य में उस शब्द क्या है? उस शब्द क्या है? गुण है, परिणाम है, व्यक्तिवाचक है या संकेतवाचक? क्या हमारा विकल्प सही होगा? तो 18 का सी, एक तरह का ये संकेतवाचक हो जाता है। तो 18 का हमारा सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 भी देख लेते हैं। अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? इसमें से कौन सा युग्म बताइए जो विशेषण नहीं है? छोटा बड़ा विशेषण है, 2 3 विशेषण है, संख्यावाची विशेषण के अंतर्गत ये आएंगे। हरा और पीला ये भी विशेषण, लेकिन राम और लक्ष्मण एक तरह का संज्ञा है, विशेषण नहीं हो सकता है, किसी का नाम है ना। प्रश्न नंबर 20, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा शब्द विशेषण नहीं है प्रश्न नंबर 20 का। भयभीत, निर्भीक और भीरु और भय। भय, अब देखिए यहाँ पर भयभीत दिया है, ये विशेषण हो सकता है लेकिन ये विशेषण नहीं हो सकता। डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा 20 का, बाकी सभी विशेषण के अंतर्गत आएंगे। प्रश्न नंबर 21 पर चलते हैं और यह प्रश्न है कि समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। वाक्य में है, वाक्य में क्या है वो अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही मारना है। ऑप्शन ए है कि 3 विशेषण और 2 विशेष्य हैं।
ऑप्शन बी है कि 2 विशेषण और 3 विशेष्य हैं। ऑप्शन सी है 2 विशेषण और 2 विशेष्य हैं। ऑप्शन डी है 3 विशेषण और 1 विशेष्य है। विशेष्य का मतलब जिसकी विशेषता बतलाई जाती है, एक तरह का वो संज्ञा ही हो जाएगा, यानी कि जिसकी विशेषता बतलाई जाती है। जैसे राम हंसता है तो हंसने की विशेषता जो है वो राम की बताई जाती है, ठीक है ना। राम अच्छा खेलता है तो राम की विशेषता है, राम बहुत अच्छा खेलता है तो राम की विशेषता बताई जाती है। तो इस तरह से राम एक तरह का विशेष हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए समुद्री सांप में, ध्यान रखिएगा, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए 3 विशेषण हो जाएंगे, 2 विशेष। समुद्री सांप पहली चीज, पहला विशेषण घातक है, ये विशेषता इसकी हो जाएगी, परंतु बहुत ये कीमती है, कीमती, और जहर ये जो चीज़ें है ये विशेषण हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 21 का। प्रश्न नंबर 22 है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। मैंने बताया था ना 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संकेतवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक, जो है ये विशेषण 4 हो जाएंगे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है। इसमें से कौन विशेषण नहीं है वो आपको बताना है। देखिए आंतरिक, आंतरिक क्या है प्रश्न नंबर 23 में, ये भी एक विशेषण है। आग्नेय भी विशेषण, अधिकारी भी विशेषण, लेकिन एक अंतर की बात करें तो ये क्या विशेषण को प्रदर्शित कर रहा है, अंतर नहीं। तो इस तरह से हमारा विकल्प जो सही होगा वो बी वाला 23 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 24, और 24 में गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं वो आपको बताना। तो गुणवाचक विशेषण के 7 भेद हैं, काफ़ी अंदर ही प्रश्न है, लेकिन डी वाला विकल्प बस इतना ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 25 है कि विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं प्रयुक्त विशेषण इसमें आपको बताना है कि कौन सा विशेषण होगा 25 का। अब देखिए विद्वान जो व्यक्ति है वो पूज्य होते हैं, तो व्यक्ति क्या है वो विद्वान है, इस तरह से उसकी क्या गुण, गुण की तो विशेषता हो रही है यहाँ पर, संकेत की तो कोई नहीं, संख्या की कोई नहीं, परिणाम की कोई नहीं। तो इस तरह से हमारा बी वाला विकल्प 25 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है कि वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेषण है। वह श्रेष्ठ उपासक है में कौन सा विशेषण है वो आपको बताना है। अच्छा विशेष से पूछ रहा है, विशेषण में पढ़ रहा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 26 में विशेष की, तो वो हमारा जो अब यहाँ पर श्रेष्ठ है यानी कि विशेषता इसकी हो जाएगी, तो ये उपासक की जो विशेषता हो रही है तो सी वाला विकल्प जो है विशेष का कार्य करेगा। प्रश्न नंबर 27 के निम्न में से विशेषण नहीं है, आपको बताना है कि विशेषण नहीं है प्रश्न नंबर 27 का। वैवाहिक विशेषण है, वार्षिक विशेषण है, साप्ताहिक विशेषण है, लेकिन विद्वान जो है विशेषण के अंतर्गत नहीं आएगा। ए वाला विकल्प हमारा इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेष्य कौन सा है। इसमें से विशेष्य आपको बताना है कि कौन सा जो है इसमें से विशेष्य होगा। प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन आपके सामने है आकाशीय, और बी वाला ऑप्शन आकाश, और सी आराध्य, और डी है आश्रित। तो इसमें से आपको विशेषण बताना है कि कौन सा विशेषण है। तो अगर इसमें हम विशेषण की बात करें, विशेष की बात करें तो वो हमारा विकल्प सही हो जाएगा 28 का बी वाला विकल्प। आकाश जो है एक तरह का एक नाम हो जाता है और नाम कभी विशेषण नहीं हो सकता, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो हमारा विकल्प बी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है कि भोले बालक ने क्रूर डाकू को कठोर हृदय से कोमल भावना जगा दी। क्या कह रहा है कि भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य में कितने विशेष्य हैं आपको बताना है प्रश्न नंबर
29 का। चलिए विशेष इसमें से छांटना है प्रश्न नंबर 29 का। पहले ऑप्शन देख लेते हैं, 4, 3, 2, 6। कौन सा प्रश्न नंबर 29 का। चलिए आते हैं प्रश्न पर। देखिए यहाँ पर देखिए, भोले बालक ने क्रूर डाकू को कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। यहाँ पर देखिए भोले, अब बालक की विशेषता क्या हो जाएगी, भोले। अब पूछ क्या रहा है, विशेषता, एक तरह का ये विशेष हो जाएगा। ने क्रूर ये विशेषण है। डाकू क्या है भैया, ये एक तरह का क्या है, विशेष से हो जाएगा। विशेष से पूछा है, डाकू की क्रूर है ना, डाकू क्रूर है तो ये विशेषण हो जाएगा, लेकिन इसका जो विशेष होगा डाकू के कठोर हृदय। अब हृदय कैसा है, कठोर है, तो कठोर क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, और ये विशेष से। तो इस तरह से हमारा 3 जो है विशेषण अब मिल गए। कोमल भावना जगा दी। भावना कैसी है, भावना उसकी कैसी है, तो कोमल है। अब ये भी क्या हो जाएगा हमारा विशेष। तो इस तरह से हमारे 4 विशेष हो जाएंगे। पूछा क्या है, विशेष ही तो पूछा है। 29 का हमारा विकल्प ए वाला, 4 विशेष जो है इसमें हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है। इसमें से विशेषण बताना है कि कौन सा शब्द विशेषण है। प्रश्न नंबर 30 का, हैदराबादी, धर्म, भारतवर्ष, बाजार, कौन सा इसमें विशेषण है वो आपको बताना है। तो देखिए हैदराबादी ही सही हो जाएगा, ए वाला ये विशेषण है। भारतवर्ष कहीं विशेषण में प्रदर्शित हो रहा, धर्म नहीं, बाजार नहीं, तो इस तरह से ये गलत है। ए वाला विकल्प प्रश्न के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे विशेषण के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि मैंने आपको इस वीडियो में करा दिया है। अब अगली वीडियो जल्द ही कोई हिंदी के अगले टॉपिक पर लेकर आएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा, प्रश्नों का कलेक्शन आपको कैसा लगा, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए दोस्त, वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।